बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। ये किताब उन लोगों के लिए है जो धन के नियमों को जानना चाहते हैं, वो लोग जो पैसा कमाने के तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं, वो लोग जो फाइनेंशियली एजुकेशन की तलाश कर रहे हैं, या वो लोग जो इन्वेस्टर और बिजनेसमैन हैं। इस बुक में फाइनेंशियली सक्सेस के संबंधित बहुत सी कहानियाँ हैं। उसमें से एक कहानी है अरकत नाम के एक इंसान की, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। आज से कुछ हज़ार साल पहले बेबीलोन में अरकत नाम का अमीर आदमी रहता था और टेंशन फ्री होकर खूब खर्चे करना और दान करना उसकी आदत थी। दोस्तों, हैरानी की बात यह थी कि उसकी दौलत घटने के बजाय तेज़ी से बढ़ती रहती थी। एक दिन उससे मिलने उसके कुछ दोस्त आए और उन्होंने कहा, अरकत, तुम हमसे कुछ ज़्यादा ही खुशकिस्मत हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए हो। तुम अच्छे कपड़े पहनते हो और स्वादिष्ट भोजन करते हो और दुनिया की सैर भी करते हो, जबकि हमारी हालत यह है कि हमारे परिवार को भरपेट भोजन मिल जाए और पहनने के लिए कपड़े मिल जाएं तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन एक समय था अरकत, जब हम एक जैसे थे। हमें एक ही टीचर ने पढ़ाया है और पढ़ाई खेल में तुम हमसे कभी आगे नहीं थे और तुमने हमसे ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी तुम हमसे ज़्यादा अमीर बन गए और आज भी हम गरीब हैं। क्या तुम हमें गरीबी से अमीर बनने तक की कहानी सुनाओगे? तब अरकत ने कहा, क्यों नहीं मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें ज़रूर सुनाऊंगा। मैंने अमीर आदमी बनने का सपना तब देखा जब मैं जवान था। तब मैं समझ गया था कि अच्छी लाइफ जीने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत है और मैं अमीर बनने के बाद मैं लोगों के बेहतर हेल्प कर सकता हूँ। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं टेंशन फ्री होकर खर्चे कर सकता हूँ। फिर मैंने ठान लिया कि फिर चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं अमीर बनकर ही रहूँगा। उसके लिए मैं काम में जुट गया और मेरा काम था मिट्टी के टैबलेट्स पर लिखना, और इस पर हर दिन कई घंटों लिखता रहा। इस काम से मुझे जो भी कुछ कमाई होती थी वो सब मेरे खाने, कपड़े और ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च हो जाती थी और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचता था। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने मेरे अमीर बनने के सपने को टूटने नहीं दिया। फिर एक दिन मेरी मुलाकात अल्कमेज से हुई, जो एक अमीर साहूकार थे। उन्होंने मुझे मिट्टी के टैबलेट पर कुछ लिखने का काम दिया और कहा, ये काम अगर तुम 2 दिनों में पूरा करोगे तो तुम्हें 2 कॉपर के सिक्के दूंगा। मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन लिख नहीं सका और अल्कमेज जी जब दोबारा आए तब काम अधूरा पड़ा हुआ था। वे नाराज़ होकर बोले, अगर तुम मेरे गुलाम होते तो मैं तुम्हें काफ़ी कड़ी से कड़ी सजा देता। मैं डरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने बोल ही दिया कि अल्कमेज जी, आप बहुत अमीर आदमी हैं, मुझे ही बताएं ना कि मैं भी अमीर कैसे बन सकता हूँ। अगर आप मुझे बताने का वादा करेंगे तो मैं आपके लिए पूरी रात लिखूँगा और सूरज निकलने तक आपका काम पूरा हो जाएगा। अल्कमेज जी मेरी तरफ देखकर हंसने लगे और कहा, ठीक है। मैं पूरी रात लिखता रहा और मुझे लिखने में तो परेशानी हो रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं और मैं पूरी रात लिखता रहा। अल्कमेज जी जब सुबह आए तो पूरा काम हो चुका था। फिर मैंने कहा कि अब मुझे बताएं कि मैं कैसा अमीर आदमी बन सकता हूँ। तब अल्कमेज जी बोले, बेटे, मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ और अब मैं तुम्हें मेरे टॉप सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ, तो इसे ध्यान से सुनो। मैं अमीर तब बना जब मैंने ये फैसला किया कि मैंने अपनी कमाई का 10% अपने आप को दूंगा, और तुम भी ऐसा ही करोगे तो तुम भी जल्दी अमीर बन जाओगे। और इतना बोलकर वो चुप हो गए। तब मैंने कहा कि सिर्फ इतना ही? तब अल्कमेज जी बोले कि बस इतने ने ही एक लड़के को जो कभी भेड़ चराता था, आज उसे साहूकार बना दिया, जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या तुम कपड़े बेचने वाले को पैसे नहीं देते उनके कपड़ों के बदले? जूते बेचने वाले को क्या तुम पैसे नहीं देते उनके जूतों के बदले? और उसके बाद बोले कि चलो ये बताओ कि तुम्हारे पिछले महीने की कमाई कहाँ है और पिछले साल की कमाई कहाँ है? अरकत, तुम पागल हो। तुम बाकी सबको ईमानदारी से पैसे देते हो, लेकिन खुद को कुछ नहीं देते। अरकत, तुम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम करते हो। याद रखो कि हर वो सोने का सिक्का जो तुम बचाकर अपने आप को दोगे, वो तुम्हारा गुलाम बनकर तुम्हारे लिए काम करेगा, और आगे चलकर वो तुम्हारे लिए काम करके तुमको और सोने के सिक्के कमा कर देगा। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने सेविंग्स से, यानी कि जो तुम सोने के सिक्के बचाओगे, उसका तुम्हें एक अच्छी जगह निवेश करना चाहिए, यानी कि इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि तुम्हारे गुलाम सिक्के कमा सकें और इन सिक्कों के बच्चे भी तुम्हारे लिए और सोने के सिक्के कमा कर देंगे।
मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें ये सीक्रेट बताकर तुम्हारे काम से 1000 गुना ज़्यादा तुम्हें पे कर रहा हूँ। अरकत, तुम्हें अपने कमाई का 10% हमेशा अपने लिए अलग बचाकर रखना चाहिए, जो कि 10% से कम नहीं होना चाहिए। अरकत, तुम्हें दौलत भी एक छोटे से पेड़ की तरह उगती है। अरकत, तुमने तुम्हारे कमाई से बचा हुए 10 सोने के सिक्के वे बीज होगा जिससे तुम्हारी दौलत का पेड़ उगेगा। अरकत, तुम जितनी ईमानदारी से अपनी कमाई का 10% अपने आप को दोगे, ये उस पेड़ को पानी देने जैसा होगा। और ये काम तुम जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी तुम उस पेड़ की छाँव में आराम कर सकते हो। और इतना बोलकर अल्केमिस्ट जी चले गए। उसके बाद मैंने बिना समय गंवाए अपनी कमाई का 10% अलग रखने लगा और बाकी बचे पैसों से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदता था। अजीब बात यह थी कि मुझे खर्चे चलाने में कोई दिक्कतें नहीं होती थी। इस तरह मैं पैसे बचाता रहा और 1 साल बाद अल्केमिस्ट जी फिर आए और मुझसे पूछा कि बेटे, पिछले साल जो तुमने पैसे कमाए थे उसका अपने लिए कम से कम 10% बचाया है? तब मैंने कहा हाँ, और तब अल्केमिस्ट जी खुश होकर बोले, बहुत अच्छा, लेकिन तुमने उन पैसों का क्या किया? तब मैंने उन्हें बताया कि मैंने उसे एक ईंट बनाने वाले को दिया है, जो दूसरे देशों में जाकर कम दामों में हीरे खरीदने गया है, जिसको हम यहाँ महंगे दामों में बेचने वाले हैं, और जो फ़ायदा होने वाला है उसको हम आपस में बांटने वाले हैं। अल्केमिस्ट जी बहुत गुस्सा हो गए और मुझसे कहा, जाओ तुम अरकद, तुमने अपने सारे पैसे खो दिए और तुमने ये कैसे समझा लिया कि एक ईंट बनाने वाले को असली हीरो की नॉलेज होगी? क्या तुम ब्रेड बनाने वाले को सितारों का हल पूछोगे? नहीं ना। तो तुम्हें थोड़ी सी बुद्धि होगी तो तुम एस्ट्रोलॉज के पास जाओगे। तुम्हें हीरे खरीदने के लिए किसी सुनार की एडवाइस लेनी चाहिए थी। पर चलो, तुम्हें इस गलती से कुछ सीखने को मिला। अब फिर से पैसे बचाने शुरू कर दो। और इतना बोलकर अल्केमिस्ट जी चले गए और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ। ईंट बनाने वाला नकली हीरे लेकर आया और हमारे सारे पैसे डूब गए। तब मैंने ज़्यादा सोचने समझने में अपना टाइम बर्बाद नहीं किया और फिर से पैसे बचाना शुरू कर दिया। अब मुझे पैसे बचाने की आदत पड़ चुकी थी। इसकी वजह से ये काम करने के लिए आसान हो गया था। 1 साल बाद अल्केमिस्ट जी फिर आए और मैंने उन्हें बताया कि मैंने मेरी बचत का एक ढाल बनाने वाले को दिया है, जो मुझे हर 4 महीने के बाद कुछ पैसे देता है। अल्केमिस्ट जी बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ कि उन पैसों का तुम क्या करते हो? मैंने उन्हें बताया कि मैंने इन पैसों से पार्टी करता हूँ और कपड़े खरीदता हूँ। मेरी बातें सुनकर अल्केमिस्ट जी हंसने लगे और उन्होंने बोला कि तुम अपनी बचत के सिक्कों के बच्चों को ही खा रहे हो। इस तरह से तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। तुम्हें सबसे पहले सिक्कों के गुलामों की सेना बनानी चाहिए, जो तुम्हें और पैसे कमा कर दे, और तुम ये सेना बना सकते हो इन पैसों को बार बार अच्छी जगह इन्वेस्ट करके। अरकत, एक बार तुम्हारी ये सेना बन गई तो तुम टेंशन फ्री होकर खर्च कर सकते हो। तुम्हारी ये सेना तुम्हें हमेशा पैसे बना कर देगी। इतना बताने के बाद अल्केमिस्ट जी चले गए। उसके 2 साल बाद अल्केमिस्ट जी से मेरी मुलाकात फिर से हो गई और तब उन्होंने मुझसे फिर पूछा, अरकत, क्या तुम्हें मेरी मनचाही दौलत मिल गई जिसका तुमने सपना देखा था? तब मैंने कहा, उतनी तो नहीं जितना मैंने चाहा था, लेकिन जल्द ही मिल जाएगी, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि पैसे कैसे बनाते हैं और इन पैसों से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। और इसके बाद अल्केमिस्ट जी ने मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया और आज तुम देख ही सकते हो कि मैं कहाँ हूँ। दोस्तों, यही थी मेरी गरीबी से अमीर आदमी बनने तक की कहानी। उम्मीद करता हूँ तुम लोग भी इस कहानी की हेल्प से जल्दी मनचाही दौलत बना सकोगे। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमें अपनी कमाई का 10% सबसे पहले अपने आप को देना चाहिए और बाकी 90% से अपने खर्चे चलाने चाहिए। हमें एडवाइस उन्हीं लोगों से लेनी चाहिए जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हों। हमें अपने पैसों का री इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें इस कहानी में देखा कि जैसे ही अरकत को थोड़े बहुत फ़ायदे होने लगे थे, तब अरकत उन पैसों से पार्टी करता था और कपड़े खरीदता था। ये गलती हमें नहीं करनी। हमें अपने पैसों का री इन्वेस्टमेंट करते रहना है और हमें ऐसा तब तक करते रहना है जब तक हम उस लेवल पर ना पहुंच जाएं जहां हम पैसे तो खर्च करें, लेकिन उसका हमारी कमाई पर असर ना पड़े।